अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट शहीद अमजद जद आपकी खिदमत आता है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ही है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हंसते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। ओशन गेट एक कंपनी जिसके CEO का नाम स्टक्टन रश, जिसने 2009 में इसको तमीर किया और फिर ये 14 साल तक चलती रही, मगर इसके मतलब कुछ मज़ीद इंकशाफात आए हैं। देखिए, मैंने इसके ऊपर टोटल आपके साथ चौथा ये मैं विलाग कर रहा हूँ और मैंने इसको A to Z, जो मेरा विलाग इसके मतलब रेगुलर सुन रहा है, तो मैंने A to Z इसको बताया कि किस तरह ये एक बिल्ड हुई। और आज मैं कुछ और भी मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड करूँगा जो सुलेमान दाऊद और शहज़ादा दाऊद है, इनके घर वाले, यानी कि सुलेमान दाऊद की जो वाइफ है, उन्होंने बकाया तौर के ऊपर कुछ बड़े इंकशाफात के, कुछ बड़ी बातें की है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ओशन गेट कंपनी। बेसिकली ये 2009 में बनती है और इसका इलेक्ट्रिशियन का जो काम है वो 2017 के अंदर एक शख्स, नौजवान जो फ्रेश ग्रेजुएट होता है, पढ़ता है और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के अंदर वो अपनी डिग्री कंप्लीट करता है, उसको पूरा का पूरा होल्ड दे दिया जाता है ओशन गेट जो एक सबमरीन है उसको, कि वो उसको चलाए, उसको ठीक करे। पहली तो मेरा ख्याल है एक कोताही ये होगी कि इस तरह के काम के अंदर इतना आप अनएक्सपीरियंस्ड बंदा जो है वो ले रहे हैं और फिर आप 12,000 फीट यानी कि 3800 मीटर नीचे जा रहे हैं। और फिर जो इनकी वाइफ सुलेमान दाऊद की, उनने जो बातें की है उसके मतलब मैंने आपको बताना है। तो डेफिनेटली मैं बाकी तो आपको बता चुका हूँ कि ओशन गेट जो एक सबमरीन थी, जिसको ऊपर से होल्ड प्रिंस जो उसकी एक मदर थी, जिसके जरिए उसको कंट्रोल किया जा रहा था कश्ती के जरिए, ये बोट के जरिए, और उसको एक जो होती है ना वीडियो गेम खेलने वाली मशीन, उसके जरिए उसको एक कंट्रोल किया जा रहा था। तो उनकी जो वाइफ है, उन्होंने कुछ कहा कि आखिरी लम्हात में क्या बातें हुई हैं, मेरा बेटा क्या कर रहा था, उनकी कुछ उन्होंने रूटीन बताई है। उन्होंने कहा जी हम तीनों के इस ट्रिप के लिए फादर डे था, मेरे हस्बैंड हालांकि एडवेंचर पसंद थे, अगर आप उनके इंस्टा देखें या उनका ट्विटर देखें तो वाकई वो बड़े इस मामले के अंदर बड़े खुश थे कि मैं जी एक एडवेंचर करता हूँ, नई से नई चीज़ों को एक्सप्लोर करता हूँ, क्रिएटिविटी के ऊपर उनका बड़ा फोकस था। तो उनके बेटे ने कहा जी कि मुझे एक शौक है तो मैं इसको देखूंगा। नाइकोन का कैमरा लेके गया, वो कहता है जी हम 400 मील की दूरी पे थे, जो कि सतह समुंदर से, यानी कि जहाँ से समुंदर से और जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ से 400 मीटर में 400 मील अंदर जाना पड़ा और फिर वहाँ से 12,000 फीट नीचे डाइव होनी थी। और कहता है मैंने उनकी वाइफ कहते हैं मेरी आंखों के सामने ओशन गेट सबमरीन के अंदर ये पांचों लोग सवार हुए, ऊपर से उसके बुल्ट्स को टाइट किया गया, मेरे सामने उसने डाइव की और डाइव से पहले कुछ हदायत की गई। हदायत ये की गई, पांचों ने आपस में ये बात डन की और जो स्टक्टन रश था उसने भी ये बात कही कि एक बात याद रखिएगा, आपने कम खाना है, यानी कि ज़्यादा कुछ नहीं खाना, फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करना है और कोशिश करनी है कि सर्दियों के कपड़े जो हैं वो ज़्यादा गर्म, विंटर में जो इस्तेमाल होने वाले ड्रेसेस हैं उनका ज़्यादा क्लॉथ का इस्तेमाल करना, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा माइनस पे भी बाज़ का जो है वो टेम्परेचर चला जाता है। तो कहते हैं इसी तरह उसने मज़ीद इसको बढ़ाते हुए कहा कि गाने का इस्तेमाल करना है, क्योंकि बाज़ का क्योंकि 2 घंटे जाते लगेंगे तो आप उसमें बोर हो सकते हैं, तो काइंडली उसके लिए आपको गाने भी डाउनलोड करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ एक विंडो होगी जिसके ज़रिए आप सब कुछ देख सकेंगे। और उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि आप अपनी तमाम लाइव चैट जो है वो इंटरनेट के ज़रिए ऊपर अपने जो घर वाले हैं या अपनी वाइफ को या अपनी माँ को शहज़ादा दाऊद जो है वो सेंड कर सकता है। नाइकोन के कैमरे के जरिए उनकी शहज़ादा दाऊद की वालदा कहती हैं कि जी मैं देखती रही, सब कुछ होता रहा, मुझे वो हर तरह की क्रिएटिविटी सेंड करता रहा, मगर उसने जो एंड पे मुझे सेंड किया, उसने मुझे एंड पे जो मेरा उनके साथ कॉन्टैक्ट था उस वक्त कहता है कि मैं सॉन्ग्स को सुन रहा हूँ। उनकी वाइफ का ये इंकशाफ है कि ये जो सबमरीन थी ओशन गेट, ये टाइकोन जहाज़ के पास गई नहीं, वहाँ से कई हज़ार फीट ऊपर ही इसका जो है वो क्रैश हो चुका है। यानी कि वो उनके मुताबिक ये है कि कहते जब मैं ऊपर मौजूद थी और इसको बड़े अच्छे तरीके से ऑपरेट किया जा रहा था, मगर एकदम से जब वो मंजर से हटी, मंजर से हटने के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास होने लग पड़ा, जब 96 घंटे गुजरे यानी कि 96 आवर क्रॉस हो गए, तो मुझे पता चल गया कि अभी उम्मीद बाकी नहीं है। वो कहते जी मैं अपने बेटे को कभी भी नहीं भूल सकती, अल्लाह माफ़ करे, कोई माँ किस तरह अपने इस जवान 19 साल के बेटे को भूल सकती है, चाहे वो उसका तल्लक किसी भी मज़हब से हो, मगर माँ ही होती है। मगर इस ओशन गेट के जो मालिक हैं, इनके मतलब इस वक्त बहुत बड़े इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि इन्होंने, मैंने आपको बताया था ना कि वो थे सॉरी मुझे 2 जो थे शान ब्लूम और उनका जे ब्लूम वालिद थे, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और शान ब्लूम उनका बेटा। इन दोनों को कहा गया था कि आप हमारे साथ चले, मगर इन दोनों ने जाने से इनकार कर दिया और इनकी जगह पे भेजा गया
सुलेमान दाऊद और शहजादा दाऊद को। उनकी वाइफ कहती हैं कि जो स्टॉकटन रश है वो अपनी बेगम के साथ हमारे घर आया, हमें उसने कन्विंस किया और कहती है अगर हम नहीं भी थे मान रहे तो मगर उसने मानने पे हमें आमादा किया, हम उसकी वजह से आए हैं। और कहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल फॉल्ट्स थे जिनकी बुनियाद के ऊपर एक बड़ा जो है वो सान्या हुआ। और मैंने आपको एक तीसरे व्लॉग में बता दिया था कि अभी कंपनी फिर कह रही है कि हमारे साथ आकर डाइव करें। भाई आफरीन है कि एक साइड पे जो है हालात इस कदर ख़राब हैं कि लोग डर रहे हैं, इसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं और वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी आपके इस डाइव से दोबारा डाइव करने से, दोबारा $2.5 लाख देने से साइंसदान को जो है जो वहाँ पे नहीं जा सकते उनको बड़ा सारा फ़ायदा हो सकता है। तो मेरे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है बिज़नेस कम्युनिटी से, या ये नहीं कि आप उस टाइटैनिक जहाज़ को देखने जाएंगे, हमारे इधर इल्ला माशाल्लाह लोग जहाज़ जो है ना वो ट्रेन गुजरे तो उसके साथ सेल्फी लेने के लिए बेताब होते हैं। अजीब अजीब से मंजर हैं, कश्ती में बैठे हुए हैं, मोबाइल ऊपर किया हुआ है, बेहंगम तरीके से बैठे हुए हैं, कोई अपनी परवाह नहीं। पहले अपनी परवाह करें फिर आपको सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपकी जान है तो फिर जहान है, ठीक है। तो ये कुछ मामला थे। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को जो इंटरनेशनल दुनिया है उसको इसके ऊपर सोचना चाहिए, अमेरिकन को सोचना चाहिए कि इनकी इस तरह की अगर कंपनियां लॉन्च हो रही हैं तो आप उसकी क्या एक जो है वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं। मगर लम्हा लम्हा इसके ऊपर ये अपडेट करेंगे। एक बहुत बड़ा सान्या पाकिस्तान में मेरा ख्याल है उनकी कमी एक मुद्दतों सदियों तक याद रखी जाएगी, चाहे वो सेहत का शोबा था, चाहे वो तलीम का शोबा था, चाहे ट्रांसप्लांट का शोबा था, किसी किस्म का शोबा था। और मेरा ख्याल है उनके जाने से बहुत सारी दुनिया एक दफ़ा फिर यतीम, मस्कीन और लाचार हो गया। अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसे मसीह देते रहे, दुनिया को ऐसे मसीह देते रहे जो इंसानियत के लिए और ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए जिन्होंने कलमा पढ़ा है मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन रखते हैं। अल्लाह ताला ऐसी दुनिया में लोग पैदा करते रहे जो इंसानियत की खिदमत और मुसलमान की खिदमत करते रहे। अल्लाह ताला उनको गिरके रहमत करे, कब्र की मंजिलों को आसान फरमाए, नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफा से 12 मंद फरमाए। अभी तक का व्लॉग तब तक अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जदी अल्लाह खामिन अस्सलाम।